चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जानी है और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। नमस्कार दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आप लोगों को जो ज्योग्राफी टॉपिक के तहत हम लोग ये एक और सेशन लेकर के आए हैं। इस सेशन में हम लोग सौरमंडल के ही कुछ बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा बच्चा, और कमेंट जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि कमेंट आप जब लिखते हैं तो उत्साहवर्धन हमारा भी होता है। हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना आपका सपोर्ट होगा उतने ही अच्छे तरीके से हम आपके सामने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने में अपने आप को सुटेबल समझेंगे। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का जो पार्ट है, हम लोग ये देखने वाले थे कि वह ग्रह का नाम बताइए, उस ग्रह का नाम बताइए जो ग्रह का परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि समान है। मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो टाइम है, जो गति है, वह क्या हो, बराबर है। तो उस ग्रह के बारे में हम लोग बात करने वाले थे जिसका वह ग्रह जिसका परिभ्रमण परिभ्रमण अवधि और परिक्रमण अवधि समान है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण मतलब यहाँ पर है रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन, यहाँ पर हो गया रोटेशन, यहाँ पर हो गया रिवोल्यूशन की जो अवधि है, जो टाइम है, वो क्या है, बराबर है। इसका नाम है दोस्तों शुक्र। उस ग्रह का नाम क्या है, उस ग्रह का नाम है शुक्र। इसे भी आप लिखते चलेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे दोस्तों आप, पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह, समान अवधि वाला ग्रह। तो पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह जो है सो बच्चा, वह क्या है, मंगल। कौन है वह, मंगल है, मार्स है, जो पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह माना जाता है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है ना। अब यहाँ पर अक्षीय झुकाव वाला ग्रह की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह की चर्चा करने वाले हैं। अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, तो यह भी मंगल ही होगा। क्या होगा, मंगल ही होगा। जो पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह है बच्चा। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह, जो पृथ्वी के ही समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है, समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह। अब देखिए यहाँ पर समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, इसका भी आंसर मंगल ही होगा। क्या होगा, इसका भी आंसर मंगल ही होगा। तो अब देख रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, उस ग्रह का नाम क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है नाम आपका जो है, एक ग्रह है बुध। कौन है बच्चा, एक ग्रह है आपका इसमें बुध, और बुध के बाद कौन सा है, शुक्र, जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, सॉरी परिभ्रमण करते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर क्या करने वाले, पूरब से पश्चिम की ओर जो है परिभ्रमण करने वाले ग्रह ना, क्या करने वाले, परिभ्रमण करने वाले ग्रह। परिभ्रमण करने वाले ग्रह जो हैं, परिभ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं वो कौन है, आपके बुध और
शुक्र है बच्चा। कौन कौन है? बुध और शुक्र है। कौन है? बुध और शुक्र, ये दो हैं आपके, ठीक है ना, इसको भी याद कर लेना है। अब आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं? जो पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर बात कर रहे हैं। पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह कौन से बच्चा? तो इसमें आपका जो है सो पृथ्वी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पृथ्वी है। पृथ्वी किधर घूमती है? अपने अक्ष पर किधर परिभ्रमण, किधर रोटेट होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है ना। और ईस्ट टू वेस्ट की ओर रोटेट करने वाले आपके प्लैनेट कौन से हैं? तो आपका मरकरी और वीनस है, ठीक ना। इन दोनों को याद करना है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है बच्चा? तो आप नाम सुने होंगे जो है सो अरुण के बारे में। किसे बच्चा? अरुण के बारे में। अरुण जो होता है वह उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ टू साउथ जो है सो रोटेट करता है। कौन ग्रह है वैसा? कौन प्लैनेट है ऐसा? तो आपका अरुण है। कौन सा बच्चा हुआ? अरुण ग्रह है आपका। इसे कहते हैं आप जो है सो यूरेनस है, जो नॉर्थ से साउथ की ओर रोटेट करता है। लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को ही कहते हैं बच्चा। अरुण को ही क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं इसे। इसे कहते हैं अरुण को ही कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। समझ गए? ये आप देखिए। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि उस ग्रह का नाम बताइए, उस ग्रह का, उस प्लेनेट का नाम बताइए जिस पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होता है। उस प्लेनेट का नाम बताइए जिस प्लेनेट पे जो सूर्योदय हो आपका जो है सो सूर्योदय, सनराइज जो है आपका किधर होता है? तो पश्चिम दिशा की ओर होता है, वेस्ट की ओर होता है। तो इसका नाम भी बच्चा क्या होगा? अरुण ही होगा। कौन होगा? अरुण ही होगा। यहाँ पर जो है सूर्योदय जो है, सूर्योदय उस ग्रह का नाम बताइए। सूर्योदय अरुण पर, कहां पर? अरुण पर जो है सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है बच्चा। पश्चिम दिशा में होता है। किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ये भी आपको लाइन याद करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। लेटा हुआ ग्रह मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं बात करने वाला हूं कि शनि का उपग्रह, इसे आप लिख भी लिए होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी अगले इसी से संबंधित और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है बच्चा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट अपनाना नहीं। शॉर्टकट अपनाएंगे तो आप खुद ही शॉर्टकट बन जाएंगे। समझ लीजिए, शॉर्टकट तरीका अपनाना एग्जाम के लिए नहीं। एक बार सही तरीके से पढ़िए, एक लेवल को मेंटेन कीजिए, और लेवल अगर आपका तैयार हो जाएगा तो आप सारे एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर महसूस करने पाएंगे, ठीक है ना। सारे एग्जाम, जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम आपका निकलने लगेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बच्चा? शनि का, शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट अगर आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है टाइटन बच्चा। कौन सा है? टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। समझ गए? जो आकार में किसके समान है? जो आकार में किसके समान है बच्चा? तो आकार में जो है सो यह बुध के समान है। किसके समान है? आकार में बुध के समान है यह ग्रह आपका। समझ गए? ये भी आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए सर्वाधिक भारी ग्रह आपको बता चुका हूं। सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो आप जरा बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक भारी ग्रह जो है बच्चा, वो आप देखेंगे वह बृहस्पति का है, वह जुपिटर का है। जुपिटर ही सर्वाधिक भारी ग्रह है। समझ गए? जुपिटर क्या है? सर्वाधिक भारी ग्रह। वेटेज प्लेनेट किसे कहते हैं? तो जुपिटर को कहते हैं हम लोग, है ना, बृहस्पति को कहते हैं। अब देखिए मास्टर ऑफ गॉड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ गॉड किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ गॉड भी बच्चा किसे कहते हैं? बृहस्पति को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बृहस्पति को ही मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है ना। एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह हैं?
फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस जो है बच्चा वो मंगल के ही उपग्रह हैं। किसके हैं? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस अगर उपग्रह की बात किया जाएगा बच्चा, तो फोबोस और डिमोस उपग्रह की अगर बात किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? फोबोस और डिमोस उपग्रह मंगल के ही हैं, मार्स के ही हैं। फोबोस और डिमोस उपग्रह किसके हैं? तो मार्स के ही हैं बच्चा, ठीक है ना। अब मैं बात करने वाला हूं सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आप अगर देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है बच्चा? सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी आप किसे बताएंगे? वोल्केनो। सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बिगेस्ट वोल्केनो कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया। कौन सा बच्चा? सॉरी, ओलिपस मेसी। कौन सा है? ओलिपस मेसी है आपका, ठीक ना। इसे याद करना है, ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है गया है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ना, वोल्केनो है, बिगेस्ट। क्या बताया बच्चा? ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक ना। ओलिपस मेसी जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता, सॉरी ज्वालामुखी है। किसका? सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? तो ओलिपस मेसी है बच्चा, ठीक ना। ओलिपस मेसी। यह अब क्वेश्चन ये है कि यह किस ग्रह पर पाया जाता है। तो यह किस ग्रह पर अगर पाया जाएगा बच्चा, क्वेश्चन देगा तो मंगल पर ही पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? मंगल पर ही पाया जाता है। किस ग्रह पर पाया जाएगा? मंगल पर ही पाया जाता है, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा बच्चा अगर, तो आप सीधे बताओगे निक्स ओलंपिया। क्या बताओगे? निक्स ओलंपिया। तुरंत आंसर बता दोगे। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया है बच्चा। कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो किसके ऊपर है? मंगल ग्रह पर ही है। किस पर है? मंगल ग्रह पर ही है। समझ लीजिए, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। समझ, किससे ऊंचा है? जो माउंट एवरेस्ट से भी यह ऊंचा माना जाता है। समझ गए। अब आप देखने रहे हो यहाँ पर कि अक्ष पर सबसे कम झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? अक्ष पर जिसका सबसे कम झुकाव है, अक्ष पर सबसे कम झुकाव वाला ग्रह, अक्ष पर झुकाव के अनुसार देखें, अगर हम लोग अक्ष पर झुकाव की बात करने वाले हैं तो अक्ष की झुकाव देखें हम लोग, तो सबसे कम किसका है बच्चा? जो अक्ष पर झुका हुआ है। सबसे कम अक्ष पर झुकाव अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसका आंसर क्या बताओगे? तो शुक्र को बता दोगे बच्चा। किसे बताओगे? शुक्र को बता दोगे, ठीक है ना। सबसे कम अक्ष पर झुकाव वाला ग्रह कौन सा है बच्चा? शुक्र है। और अगर अपने अक्ष पर अधिक झुकाव वाला पूछेगा कि अधिक झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, तो अधिक झुकाव वाला ग्रह कौन सा बताओगे आप? अरुण को बता दोगे। किसे बता दोगे? अरुण को बता दोगे। ठीक बच्चा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। नमस्कार।